नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 29 तारीख है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरा अरब एक बार फिर जंग की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तरफ नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की तीनों मिल रहे थे। उसी दौरान ईरान ने जॉर्डन पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। हज कासिम मिसाइल्स दाग दी गई, ऐसी खबरें हैं। करीब 5 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के बेस पर, अमेरिकी बेस पर दागी गई हैं और कई धमाके की आवाज वहां पर आई है। कितना नुकसान हुआ, जैसे ही आगे खबरें आएंगे हम आपको बताएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे, अच्छा हमले सिर्फ जॉर्डन पे नहीं है, हमले सऊदी में भी है। वो मैं आपको बता चुका हूं। सऊदी में 30 से ज्यादा ड्रोन्स के मूवमेंट देखे गए, जिसके बाद पहली बार अमेरिका और सऊदी ने हमला बोल दिया इराक के ऊपर, इराक में पीएमएफ के ऊपर। वो फोर्सेस जो कि ईरान के समर्थन में है, वो गुट जो ईरान के समर्थन में है। आपको याद होगा कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसी में मैंने ये बात पॉइंट आउट की थी कि सऊदी का कहना है कि इराक से हमले हो रहे हैं, हूती से नहीं, इराक से हमले हो रहे हैं। तभी ये सस्पिशन खड़ा हो गया था कि यहां पर जो है कुछ ऐसा मामला चल रहा है जो सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। सवाल ये है, क्या सऊदी और ईरान की जंग कराने की कोशिश कोई कर रहा है? बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या नेतन्याहू के इशारे पर सऊदी पर हमले हुए और ये कहा यह जा रहा है कि वो हमले जो है ईरान के समर्थित गुट ने किए हैं? यहां पर यह प्लान है क्या कि मोहम्मद बिन सलमान को मुस्तफा खामनेई से भिड़वा दिया जाए और सऊदी और ईरान की जंग की जाए? क्या ऐसी कोशिश हुई थी यूक्रेन और ईरान को भिड़ाने की? तस्वीरें देखिए आप। नेतन्याहू मिल रहे हैं, जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। हाँ, साथ में पीट हेग्सेथ भी खड़े हुए हैं और मार्को रूबियो भी खड़े हैं। यानी जेलेंस्की, ट्रंप और नेतन्याहू, और दूसरी तरफ काउंटर करने के लिए तैयार हैं पुतिन, मुस्तफा और शी जिनपिंग, यानी रूस, चीन और ईरान। ये जंग का दायरा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तक सीमित नहीं रह गया है, इसका दायरा बड़ा हो गया है। अब ये रूस को भी टच कर रहा है, यूरोप को भी टच कर रहा है। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है, जेलेंस्की को फौरन बुलाया गया और नेतन्याहू और जेलेंस्की की मुलाकात होना अब ये इशारे कर रही है कि क्या जेलेंस्की ने नेतन्याहू के इशारे पर हमला किया था कैस्पियन सागर में? ईरान, देखिए मैंने पहले भी आपको इस शक जताया था और यही बात अब निकल के ऐसा लगता है कि सच है। खैर, अब बात यह है कि आगे क्या होना है और ये अचानक ईरान की तरफ से जॉर्डन पर हमले क्यों किए गए? इतना ही नहीं, हॉर्मूज में भी 3 जहाजों पर हमले किए हैं आईआरजीसी ने। ईरान की नेवी की तरफ से ये हमले किए गए हैं हॉर्मूज में। 3 वो जहाज जो अमेरिका से रिलेटेड है। यानी हॉर्मूज में एक बार फिर भयंकर तनाव और जंग वाली स्थिति है। अब सवाल यह है कि आधी रात अचानक ईरान ने जॉर्डन पर हमले क्यों किए, इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, नेतन्याहू जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए उसमें उन्होंने 3-4 बातें अपनी सामने रखी। उनका जो पहला एजेंडा था, नेतन्याहू का जो पहला एजेंडा था, जो उन्होंने ट्रंप को बताया, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, नेतन्याहू का यह कहना है, उन्होंने ट्रंप को यह कन्विंस करवाने की कोशिश की कि देखिए ईरान पर बहुत हमले हो गए हैं, ईरान कमजोर हो गया है, अब एक आखिरी हमला करना चाहिए ताकि ईरान सरेंडर कर दे। ऐसा नेतन्याहू सोचते हैं और वो ट्रंप को इस बात के लिए राजी करवा रहे हैं कि अब एक बार फिर मिलकर फाइनल बड़ा अटैक किया जाए। ये कोशिश में नेतन्याहू थे। इसी का जवाब दिया है ईरान ने। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि ईरान कमजोर हुआ है, किसी को यह गलतफहमी है कि ईरान की मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, किसी की यह गलतफहमी है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हैं, तो इस मुलाकात के बीच जो मिसाइल्स दागी गई, उन मिसाइल से नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दिया कि यह गलतफहमी में मत रहिएगा कि ईरान कमजोर हो गया। बात नंबर 1, इसलिए अटैक हुए जॉर्डन में, इसीलिए अटैक हुए हॉर्मूज में, 3 जहाजों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए। यह मैसेज दिया गया है अमेरिका को और खास तौर पर नेतन्याहू को कि ईरान की मिसाइल्स क्या कर सकती हैं, उसका एग्जाम्पल देख लो आप। और जो है वो हॉर्मूज में भी पूरा कंट्रोल ईरान का है। एक बार फिर ये दिखाया गया, ये संदेश दिया गया। दूसरी बात, सऊदी पर जो ये ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, देखिए इसमें 2 एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो हूती की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, लेकिन सऊदी का ये क्लेम करना बार बार कि इराक से हमला हो रहा है, इराक से हमला हो रहा है,
तो अब इसके दो मतलब है कि ईरान ने पीएमएफ के जरिए ये हमले करवाए सऊदी पर, और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पूरा अरब हमारे निशाने पर है। अगर ये हमले ईरान और पीएमएफ की तरफ से किए गए, देखिए पीएमएफ के पास खुद के इतने स्ट्रांग ड्रोन्स नहीं है। पीएमएफ वो संगठन है जो इराक में जो है ईरान की मदद करता है, लेकिन उसके पास खुद के इतने शक्तिशाली ड्रोन नहीं है कि वो जो है सऊदी तक, रियाद तक हमला कर दें और स्ट्राइक भी कर दें। सीधी सी बात है कि ईरान के ड्रोन्स हैं। अगर सऊदी के अंदर ड्रोन आता है और रियाद में गिर जाता है, या अरामको ऑयल रिफाइनरी पे गिर जाता है, वो ऑयल रिफाइनरी अब तक जल रही है साहब, यानबू की जो पाइपलाइन है वो तबाह हो चुकी है। ये बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं सऊदी के ऊपर, और ये अगर ईरान की तरफ से ये हमला था, और मान लेते हैं कि ये पीएमएफ की तरफ से हमला है, तो ये ईरान की तरफ से पूरे अरब देशों को वार्निंग दी गई है कि अगर अब की बार ईरान पर हमला होता है तो नतीजा ये होगा कि पूरा अरब फिर से जलेगा। क्या ये वार्निंग्स दी गई? तीसरा एक और एस्पेक्ट है इसका जो कि वाकई चर्चा में है। कई एक्सपर्ट से मान के चलते हैं कि ये जो सऊदी में ड्रोन स्ट्राइक हुई, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, यानी हमले किसी और ने करवाए और नाम लगाया गया ईरान का। क्या ये कोशिश थी कि सऊदी और ईरान आपस में भिड़े? क्या ये कोशिश थी? हमले, कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि नेतन्याहू भी हमला करवा सकते हैं। कई एक्सपर्ट से राय जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये ड्रोन स्ट्राइक्स कहीं ऐसा तो नहीं कि इराक में, देखिए कई ऐसे सीक्रेट बेसिस हैं जो बताया जाता है कि जो इजराइल ने बना रखे हैं, मोसाद ने बना रखे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ईरान की तरफ से लगातार इराक में ऑपरेशन हो रहा है कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ, उसके साथ साथ एक बेस को भी तबाह किया गया। बताया जाता है वो मोसाद ने वहाँ अपना सीक्रेट अड्डा बना रखा था जिसको तबाह किया गया। इस बात से भी इनकार नहीं हो सकता कि जो है ये इराक में किसी इजराइल के सीक्रेट बेसिस से ये ड्रोन्स दागे गए सऊदी के ऊपर, और कोशिश ये थी कि बढ़ाया जाए मामला सऊदी और ईरान के बीच में। इस तरह की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि पीएमएफ फोर्सेस की तरफ से जो है अभी आया है मामला सामने कि सऊदी की तरफ से फाइटर जेट से और मिसाइल से स्ट्राइक की गई हैं। बसरा के आसपास धमाके हुए हैं, इराक में बड़े धमाके हुए हैं, यानी अब सऊदी भी इस जंग में अंदर खिंचता चला जा रहा है। बाबल मंदेब बंद है, देखिए बाबल मंदेब पूरी तरह से बंद है। वहां पर फिर हूती ने दावा किया है कि एक ड्रोन हमने जो है सऊदी का मार गिराया है, तो ड्रोन भी मार गिराया, और उसके बाद सऊदी के जो जहाज हैं वो लगातार निशाने पर हैं हूती के। यानी जिस बात को लेकर रूस कह रहा था, देखिए अब आप ग्रुपिंग देखिए कैसे हो रही है। जेलेंस्की के साथ नेतन्याहू की क्या बात होएगी, बताइए आप क्या बात हो सकती है? ऑब्वियसली कैस्पियन सी पर जो हमला हुआ है उसको लेकर बात है। कोशिश ये हो रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कोशिश ये हो रही है कि अमेरिका सीधा नहीं लड़ना चाहता। वो इजराइल और यूक्रेन हो सकता है दोनों मिलकर एक साथ हमला करें, ये भी हो सकता है। संभावना जो है, आशंकाएं इसकी भी जताई जा रही हैं कि ये जेलेंस्की का नेतन्याहू से मिलना, और यहाँ पर एक बड़ी रणनीति तय हो गई है ईरान के खिलाफ। आप किसी गलतफहमी मत रहिए। ईरान के खिलाफ अगले आने वाले 6 महीनों में क्या करना है उसकी रणनीति तैयार है। ये बात सब समझ चुके हैं, नेतन्याहू भी जानते हैं, ट्रंप भी जानते हैं, जेलेंस्की भी जानते हैं, पूरा यूरोप जानता है कि ईरान अपना यूरेनियम नहीं देने वाला, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगेगी, अब तो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ऐसे हालात में अब क्या किया जाए, कैसे हमले करवाए जाएं, कब हमले करवाए जाएं, इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। ये स्ट्राइक, ये जो जंग है, ये जंग अब एक नया रूप लेने जा रही है। देखिए रूस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर यूक्रेन जंग में कूदता है तो रूस की सेनाएं मदद करेगी ईरान की। ये पहला मौका होगा। देखिए इधर से सऊदी की एंट्री हो रही है, उधर से रूस की एंट्री हो रही है। अगर यूक्रेन हमला करता है तो काउंटर करने के लिए रूसी फौजें जो है वो ईरान की फौजों के साथ लड़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना ने लगातार वार्निंग दे दी है एक बार फिर कि किसी भी तरह से इस जंग को आगे बढ़ने से रोका जाए, और ख़ास तौर पर अरब देशों के साथ जो है वो वांग यी जो विदेश मंत्री हैं चाइना के, वो संपर्क में हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि कहीं भी जो है सऊदी इस जंग में एंटर ना कर ले। उनकी एक अलग कहानी चल रही है। तो देखिए ये 2 लॉबी तैयार है। इस बीच जो हॉर्मुज से खबर है, देखिए टेंशन इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैव सर्ज्ड आफ्टर ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्लेम्ड इट स्टक एंड स्टॉप्ड 3 ऑयल टैंकर्स एक्यूज्ड ऑफ इग्नोरिंग इट्स वार्निंग। फिर वही हुआ कि जो रास्ता ईरान ने बता रखा है उसको छोड़ के दूसरे रास्ते से पार करने की कोशिश हुई, और 3 जहाज़ पर ईरान ने हमले किए हैं, उनको कब्जे में कर लिया है, उन्हें रोक दिया है। और इसके साथ ही जो है ईरान इस बात से भी गुस्सा है। द एक्शन फॉलोज तेहरान्स रिजेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल टू यूज फ्रोजन ईरानियन एसेट्स टू कंपनसेट शिप्स एलिजिडली डैमेज्ड इन द गल्फ।
अब डोनाल्ड ट्रंप की एक नई कहानी आ गई कि जो ये गल्फ में हमारे जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया है, इससे ईरान की जो संपत्ति है जो फ्रीज कर रखी है, हम उससे इसकी भरपाई करेंगे। उसके खिलाफ ईरान ने मोर्चा खोल दिया है कि हमारी संपत्ति को अगर कहीं भी इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद होगा और जंग हॉर्मुज़ में होगी। यानी आप देखिए जंग का दायरा जो है वो अब हूती की भी एंट्री हो गई है। शायद पहले हूती की एंट्री इसीलिए नहीं की गई थी, ईरान के और रूस की तरफ से नहीं करवाई गई थी, और अब वो फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हूती और ईरान के बीच का कनेक्शन सब जान ही रहे। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि ईरान के कई ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो लाल सागर के आसपास डिप्लॉय होने की खबरें हैं, यानी हूती को दिए जाने की खबरें हैं, और अब वो सऊदी पर ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं लगातार। यानी अब जंग का दायरा बड़ा होता जा रहा है और यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा। कतर अपनी कोशिश कर रहा है, मुनीर अपनी कोशिश कर रहे हैं, इजिप्ट भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये हालात ऐसे हैं जहाँ पर ईरान का मकसद साफ है कि अरब देशों से अमेरिका अपनी सेना हटाए, बेसिस हटाए और ईरान के हॉर्मूज़ में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो। ख़ास तौर पर ईरान के जहाज़ों को जो रोकने की कोशिश की जा रही है, ये स्ट्राइक उसका भी जवाब थी कि अगर आप हमारे ऑयल को रोकने की कोशिश करेंगे, आप हमारे ऑयल रिफाइनरीज पे अगर हमले करने की कोशिश करेंगे, आप हमारा तेल जलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर सऊदी की रिफाइनरीज भी जलेंगी। यूएई में, इराक में यूएई की जो ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ वो भी इसी का जवाब था। देखिए ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये सब जोड़ के देखी जानी चाहिए। 3 दिन पहले इराक में एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ जिसको यूएई की कंपनी मैनेज करती है। यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर हमला, सऊदी की ऑयल रिफाइनरी में हमला, और यहाँ पर जो है ईरान के जहाज़ों को रोका जा रहा है हॉर्मुज़ में। अरब सागर के आसपास से जो निकलने की कोशिश है वो अरब सागर में जो है अपना फोर्स अप्लाई कर रखा है अमेरिका ने। तो अब देखिए हालात ऐसे हैं कि ये जो आज मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की, इसके बाद इस जंग में एक नया फेज शुरू हो सकता है और आज की रात फिर भारी जाने वाली है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।